नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मांगों पर सहमति, एसपी कार्यालय समक्ष जारी धरना उठाया। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में धरनार्थियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई आईजी की वार्ता। सभी बच्चियां हमारी बेटी समान, पीड़ित परिवार को शीघ्र मिलेगा न्याय, बोले पुलिस महानिरीक्षक। कुछ दीवारों पर करवाया रंग, लेकिन नहीं उतरी पी। जिला कलेक्ट्रेट भवन में सफाई व्यवस्था बदहाल। ट्रॉली बैग नहीं बक्सा अपनाओ, नई प्रथा का कलंक मिटाओ। लाइन बॉक्स हटाने के विरोध में लॉबी कार्यालय के समक्ष दिया धरना। और अब समाचार विस्तार से। नुकेरा गांव की 2 नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप के बहुचर्चित प्रकरण को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष चल रहा बेमियादी धरना बुधवार को वार्ता में मांगों पर सहमति बनने पर समाप्त हो गया। धरनार्थियों के प्रतिनिधिमंडल की बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश पासवान, जिला कलेक्टर कानाराम व पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के साथ जिला कलेक्ट्रेट सभागार में वार्ता हुई। वार्ता में अधिकारियों ने दोनों नाबालिग बच्चों की शिक्षा के साथ ही जन सहयोग से हर संभव मदद करने, नियमानुसार सरकारी सहायता दिलाने, नाबालिग बहनों के पिता को संविदा पर नौकरी दिलवाने आदि मांगों पर सहमति बनी। इस पर प्रतिनिधिमंडल ने धरना उठाने की घोषणा की। वहीं बुधवार को आईजी, जिला कलेक्टर और एसपी ने विनोद कंडा के निवास पर पीड़ित नाबालिग बहनों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी ओम प्रकाश ने बताया कि नुकेरा प्रकरण को लेकर मंगलवार को प्रतिनिधिमंडल से हुई वार्ता में आम सहमति बनी थी। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने आपस में चर्चा की। इसके बाद बुधवार को दोबारा प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता हुई, इसमें भी आम सहमति बनी। प्रतिनिधिमंडल की कुछ मांगे थी, इनमें नाबालिग बहनों के पिता को संविदा पर नौकरी देने, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मिले ताकि आर्थिक तौर पर परिवार आत्मनिर्भर हो। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की मांग की। इस मांग पर भी सहमति बनी है। जन सहयोग से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता की बात भी रखी गई है। बच्चियों के बालिग होने पर उन्हें संविदा पर प्राथमिकता से नौकरी देने की मांग भी प्रतिनिधिमंडल ने रखी है। इस पर भी उनकी सहमति है। जब बच्चियां अच्छे से पढ़ लिख जाएंगी तो बालिग होने पर उन्हें नियमानुसार प्राथमिकता दी जाएगी। थाना प्रभारी व प्रारंभिक जांच अधिकारी एएसआई को निलंबित करने की मांग भी प्रतिनिधिमंडल ने की। इसके लिए एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी से जांच करवाई जाएगी। महिला कांस्टेबल का आचरण बच्ची के प्रति ठीक नहीं होने के आरोपों की जांच भी करवाई जाएगी। महिला कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है। इन मुद्दों पर सहमति हुई है, इसे ढंग से पूरा किया जाएगा। अन्वेषण और अन्य बिंदुओं पर भी प्राथमिकता से निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। आईजी ने बताया कि इन सब पर सहमति बनने पर प्रतिनिधिमंडल ने धरना उठाने का निर्णय लिया है। जो नुकेरा गांव में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ जो जघन्य जो है रेप गैंगरेप हुआ है, पूरा समाज इसमें स्तब्ध था। हमें एक बात की बहुत बड़ी पीड़ा इस पूरे आंदोलन के दौरान कि बीजेपी के किसी नेता ने, छोटे से अधिकारी ने, पदाधिकारी ने इसकी निंदा तक नहीं की। ये तो तमाम समाज के लोग थे, हमारे नौजवान साथी थे, हमारे बुजुर्ग लोग थे, हमारी बहनें थी कि मिलकर के लड़े और इस लड़ाई को पूरी तरह से जीता है। 2 सितंबर से धरना चल रहा था। उस संबंध में आज श्रीमान आईजी साहब, बीकानेर, हनुमानगढ़ एसपी साहब और जिला कलेक्टर महोदय के साथ हमारी कोर कमेटी की बैठक हुई है। इस बैठक में सभी मांगों को मान लिया गया है और सभी की सर्वसम्मति से जो है हमारी कोर कमेटी का जो फैसला है उसमें सहमति दे दी गई है और धरना स्थल उठा दिया गया है। धन्यवाद। नायक समाज की जो बच्चियां थी जिनके साथ रेप हुआ था, उनको संविदा पे उनके पिता को नौकरी देने का निर्णय लिया और जब वो बालिग हो जाएंगी उसके बाद में उनको भी संविदा पे नौकरी देने की प्राथमिकता रखी जाएगी। और जो गवर्नमेंट के तरफ से 8.25 लाख रुपए दोनों बच्चियों को मिलना है वो भी मिला। और आईजी साहब ने खुद अपने व्यक्तिगत की तरफ से 17-18 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इस आंदोलन में तमाम जो संगठन थे, सामाजिक संगठन और भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारी और तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस आंदोलन में संघर्ष किया, साथ में खड़े रहे, डटे रहे और भविष्य में कभी भी अगर इस तरीके की घटनाएं अगर होती है तो भीम आर्मी हमेशा उनके साथ खड़ी हुई मिलेगी। आईजी ओम प्रकाश ने बताया कि इस प्रकरण में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों से पूछताछ जारी है। किसी भी हालत में कोई भी दोषी नहीं बचेगा। एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकरण को केस ऑफिसर्स स्कीम में रखें ताकि शीघ्र ही कोर्ट में चालान पेश हो और दोषियों को सजा
कोर कमेटी थी कल भी हमारी इनके सदस्यों से वार्ता हुई थी और आम सहमति बनी थी। फिर सारे लोगों ने आज चर्चा किया आपस में, फिर हम बैठे और हमारी आम सहमति बन गई है। कुछ उनके डिमांड्स हैं, जैसे बच्चियों के पिताओं को संविदा पे नौकरी दी जाए, उसमें हमारी सहमति। हम भी चाहते हैं कि उनको सहायता मिले जिससे कि परिवार आर्थिक तौर पे अपने आत्मनिर्भर हो पाए। और इसके अलावा इनका ये कहना था कि बच्ची के शिक्षा की व्यवस्था की जाए, इसमें भी सहमति है हमारी। और जन सहयोग से इनको आर्थिक सहायता की बात थी, तो जो इनकी डिमांड थी उसमें भी हमारी सहमति है और उसको उस ढंग से पूरा किया जाएगा। और बाकी जो अन्वेषण के बिंदु थे या अन्य बिंदु थे, उस पर भी प्रायोरिटी पे निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। बच्चियों के लिए कहना था कि बच्चियां जब बालिग हो जाए तो इनको संविदा पे नौकरी में प्राथमिकता दी जाए। उसमें भी हमारा एग्रीमेंट है कि बच्चियां जब अच्छे ढंग से पढ़ लिख लेंगी तो नियमानुसार उस समय इनको प्रायोरिटी देंगे। तो इस संबंध में भी उनसे हम चर्चा हुई है और इन सारी बिंदुओं पर जब सहमति बनी है उसके बाद इन्होंने निर्णय किया है कि अपना धरना ये उठाएंगे। बाकी चीज़ें आप इन लोगों से पूछ। SHO और ASI, जो कि ASI इनिशियली वो अन्वेषण अधिकारी थे और SHO का जो इन्होंने कहा है कि कंडक्ट वो ठीक नहीं रहा है, तो इस कारण से उनकी जांच कराई जाएगी। एडिशनल SPS के अधिकारी से उनको भी लाइन हाजिर किया गया है। जो कांस्टेबल थी, उन्होंने कहा था कि कांस्टेबल का भी जो आचरण है वो बच्ची के प्रति ठीक नहीं रहा, तो उसकी जांच कराई जाएगी और उनको सस्पेंड किया गया है, उनको लाइन हाजिर किया गया है। जी साहब, अब तक इसमें कितनी गिरफ्तारी हो गई? 7। अभी तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और बाकी लोगों से भी पूछताछ जारी है। मैं ये इंश्योर कराना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में कोई भी दोषी हो वो नहीं बचेगा। गुटखा पान की पीक से लाल हुई जिला कलेक्ट्रेट भवन की दीवारें अभी तक साफ नहीं करवाई गई है। हालांकि पीक से लाल हुई कलेक्ट्रेट की कुछ दीवारों पर रंग करवाया गया है, लेकिन बावजूद इसके पीक नजर आ रही है। SDM ऑफिस की दीवारें गुटखा पान की पीक से अभी भी लाल है। यही नहीं, जिला कलेक्ट्रेट परिसर में साफ सफाई की भी संतोषजनक व्यवस्था नहीं है। यह बात स्वयं कलेक्ट्रेट कार्यालय अधीक्षक स्वीकार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट में अपने निजी कार्य से आए टाउन शहर की बरकत कॉलोनी के निवासी रजत स्वामी ने बताया कि वह कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचा तो देखा कि भवन की दीवारें गुटखा पान की पीक से लाल हो चुकी हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश करते हैं तो बदबू मारती है। कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे झाड़ियां आदि उगी हुई हैं। सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। कलेक्ट्रेट सभागार के बाहर गंदगी फैली हुई है। जिले के मुखिया जिस परिसर में बैठते हैं उसी परिसर में सफाई व्यवस्था बदहाल है, तो अन्य जगहों पर साफ सफाई की बात करना बेमानी लगता है। कलेक्ट्रेट परिसर की किसी दीवार पर कहीं भी यह नहीं लिखा गया कि दीवारों पर पीक न थूकें। उन्होंने मांग की कि गुटखा पान खाकर दीवारों पर पीक थूकने वालों को पाबंद किया जाए, उन पर जुर्माना लगाया जाए। पर्सनल काम के चक्कर तो यहाँ की व्यवस्था देख के, प्लस ये देखिए आप सामने देख सकते हो कि गंदगी थूक से पूरी दीवारें भर रखी है। कोई भी एंट्री करते ही इतनी गंदी स्मेल मारती है कि उल्टी वगैरह, जिससे बीमारी का घर है साहब। ये इधर झाड़ियाँ वगैरह लगे हुए हैं पूरे गंदे, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। ये थूके भी कहाँ है? सामने मीटिंग हॉल के सामने, जहाँ कलेक्टर साहब आप स्वयं बैठते हैं वहाँ पे। हालांकि आपको पता है कि जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये चीज़ नहीं होना चाहिए। वो भी कहाँ है? सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कलेक्टर ऑफिस के पास, जो कि जिले का प्रधान है, उनके दरबार में ही ऐसी सिस्टम हो रहा है। और सामने मीटिंग हॉल में कलेक्टर साहब मीटिंग करते रहते हैं, उसके सामने ये हाल देख सकते हो सारे। उधर कलेक्ट्रेट कार्यालय अधीक्षक साबिर अहमद ने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर में नियमित रूप से सफाई करवाई जा रही है। जहां दीवारों पर पीक लगी हुई है वहां रंग करवाया जाएगा। पूर्व में प्रथम मंजिल पर रंग करवाया गया है। कलेक्ट्रेट परिसर में जगह जगह लिखा भी गया है कि यहाँ पर गुटखा का सेवन करना और दीवारों पर पीक थूकना मना है। कलेक्ट्रेट के पीछे बारिश के मौसम में झाड़ियां उगाई हैं, उन्हें जल्द कटवा दिया जाएगा। सफाई ठेकेदार की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर में करवाई जा रही सफाई संतोषजनक नहीं है। समय समय पर ठेकेदार को भुगतान करवाया जा रहा है, शेष भुगतान भी जल्द करवा दिया जाएगा। कल ही मैं जाके उसको बताया, अब उसको सफाई करवा दी और उसमें कलर करवा देंगे। पीक के लिए सब जगह जगह हमने लिखा रखा है कि यहाँ थूकना मना है और गुटखे खाना मना है, नशा करना मना है, सबके लिए।
हमने कह रहे कहीं भी दीवारों पर नहीं दिखा सकते थे, एक जगह दिखा हुआ एक जगह उनको मैंने RAA में है उनको बताया सब ठेकेदार को भुगतान मिल रहा है, वो सफाई थोड़ा संतोषजनक नहीं करा रहे बिल्डिंग में, इसलिए ये जुलाई वाला है ना पेमेंट ये भी भुगतान हो जाए। ट्रेन मैनेजर लाइन बॉक्स की जगह ट्रॉली बैग थोपे जाने के रेलवे के निर्णय के विरोध में उतर आई हैं। बुधवार को ट्रेन मैनेजर ने ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल की सेंट्रल बॉडी के आह्वान पर उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन में एकीकृत लॉबी कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया और लाइन बॉक्स को पुनः बहाल करने की मांग की। खबर नौहर से है, जहां सिंचाई विभाग द्वारा क्षेत्र की नहरों के रेगुलेशन को लेकर हाल ही में भादरा में की गई बैठक जिंदाबाद। कहां रखेंगे सारे टूल, ट्रॉली बैग नहीं अनफोल्ड। कहां रखेंगे सारे टूल, ट्रॉली बैग नहीं अनफोल्ड। फ्री रिजेक्ट ट्रॉली बैग, फ्री रिजेक्ट ट्रॉली बैग। AIGC जिंदाबाद, रेल प्रशासन मुर्दाबाद। ट्रॉली बैग नहीं बक्सा अपनाओ, नई प्रथा का कलंक मिटाओ स्लोगन लिखी तख्तियां हाथों में पकड़े ट्रेन मैनेजरों ने रेलवे के निर्णय के खिलाफ नारेबाजी की। मांग के संबंध में RPF थाना प्रभारी को ज्ञापन भी सौंपा। AIEGC शाखा सचिव रविकांत आहूजा ने बताया कि रेलवे की पैसेंजर और गुड्स ट्रेन के मैनेजर व लोको पायलट के पास लाइन बॉक्स रहता है। इसमें रेलवे की ओर से दिए गए सभी संसाधन होते हैं। अब रेलवे की ओर से इस लाइन बॉक्स को बंद किया जा रहा है। संसाधन भी कम नहीं किए गए और जबरदस्ती ट्रॉली बैग को थोपा जा रहा है। लेकिन ट्रॉली बैग में सभी संसाधन ले जाना बड़ा मुश्किल कार्य है। कभी यार्ड में चार्ज लेना होता है, जहां पर ट्रॉली बैग को ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं होती। ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट को कुली बनाया जा रहा है। इसी के खिलाफ AIGC की सेंट्रल बॉडी के आह्वान पर 1 दिवसीय धरना दिया गया है। उनकी मांग है कि रेलवे लाइन बॉक्स को ही पूर्व की भांति जारी रखें और इस फैसले को वापस लें। वहीं लाइन बॉक्स बंद होने से बॉक्स लोडरों का रोजगार भी छिन जाएगा। रेलवे की पैसेंजर और गुड्स ट्रेन के अंदर जो ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट चलते हैं उनके पास एक लाइन बॉक्स रहता है, जिसके अंदर उनके रेलवे द्वारा दिए हुए सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं। अब रेलवे द्वारा इस लाइन बॉक्स को विड्रॉ किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है और इक्विपमेंट्स भी कम नहीं किए गए हैं और ज़बरदस्ती हम पे ट्रॉली बैग को थोपा जा रहा है। ट्रॉली बैग के अंदर सारे इक्विपमेंट कैरी करना बड़ा मुश्किल है। कभी यार्ड में चार्ज लेना होता है, जहाँ पे ट्रॉली बैग को ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं होती और ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट को कुली बनाया जा रहा है। इसके विरोध में आज हम AIGC की सेंट्रल बॉडी के आह्वान पर 1 दिवसीय धरने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं और मेरे साथी लोग सभी ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट दोनों का ही बक्से रखते हैं हम। अगर ये काम हमारा बंद हो गया तो हमारे भाई लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जिससे कि हमारा घर चलता है। जो भी हमें 8, 10, 12 हज़ार मिलती है हम उसी से गुजारा करते हैं। अतः हमारी ये कृपया है आप लोगों से कि हमारा ये लाइन बॉक्स जारी रखें, बंद ना करें, ताकि हमारे भाई लोग बेरोजगार ना हों। और जितने भी हमें जंक्शन में, बीकानेर में, सूरतगढ़ में, फिरोजपुर, अम्बाड़ा जहाँ भी हैं, सभी हमारी एक एकता है, एक हमारी ये यूनियन ही समझ लो। खबर नौहर से है, जहां सिंचाई विभाग द्वारा क्षेत्र की नहरों के रेगुलेशन को लेकर हाल ही में भादरा में की गई बैठक का विरोध शुरू हो गया है। नौहर क्षेत्र के किसानों ने इस बैठक का विरोध करते हुए उच्च अधिकारियों से विभागीय अधिकारियों की शिकायत की है। पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने भी इस बैठक को गलत बताते हुए कहा कि पूर्व में रेगुलेशन की बैठक नौहर में ही होती रही है, लेकिन अधिकारियों द्वारा राजनीतिक दबाव के कारण बिना किसी पूर्व सूचना के एकाएक बैठक का स्थान बदलना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि नौहर क्षेत्र की नहरों के रेगुलेशन के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मटोरिया ने कहा कि इस संबंध में नौहर के नहरी क्षेत्रों के अध्यक्षों के साथ दोबारा बैठक करने की मांग की गई है, ताकि सही रेगुलेशन तय किया जा सके। मुख्य रूप से जैसा कि अभी आपने पूछा, रेगुलेशन की बैठक भादरा बुलाना, कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद बुलाना और सबसे बड़ी बात कि इतनी जल्दी बुलाना। अभी हाल ही में रेगुलेशन की बैठक हो चुकी थी, समय भी पूरा नहीं हुआ। इन सारी बातों के विरोध को लेकर हम जिला कलेक्टर और सिंचाई के अधिकारियों से मिले हैं, चीफ साहब से मिले हैं, सारे के सारे अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और नहर से संबंधित पदाधिकारी हम लोग वहां पेश हुए हैं और बड़े साफ और कड़े शब्दों में उनको कहा है कि अगर आपने भादरा के दबाव में एक तरफा राजनीति करने की कोशिश की तो नौहर की जनता ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं मेरी जनता के साथ खड़ा हूं और इस प्रकार का एक तरफा फैसला किसी सूरत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर,
इंस्टाग्राम आदि पर हथियार सामग्री व बॉर्डर पार से आने वाली अनैतिक सामग्री व लाइव ब्रॉडकास्ट पर बैन लगाने की मांग के संबंध में पुलिस सहायता संगठन के प्रतिनिधियों ने बुधवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन के जिलाध्यक्ष भीमसेन सोनी ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अत्यधिक उपयोग करने के कारण बच्चों का ध्यान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज्यादा रहता है। हथियार व नशे की ऑनलाइन खरीद फरोख्त की जा रही है। चिट्टा, एमडी व हथियारों की तस्करी पार्सल के जरिए बॉर्डर पार से हो रही है। युवाओं को भटकाकर इस तरह का कार्य करवाया जा रहा है। पुलिस सहायता संगठन की तरफ से हमारा मेन विषय ये है कि इसमें आजकल जो युवाओं के साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे जो छोटी छोटी उम्र के बच्चों के साथ वारदातें जो हो रही हैं उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर साहब के माध्यम से सीएम साहब, पीएम साहब, सूचना प्रसारण मंत्रालय को आगे फॉरवर्ड करने के लिए। तो आजकल क्या है, छोटी उम्र के बच्चों को यूट्यूब, इंस्टाग्राम वाले लालच देकर उनको अग्रसर कर रहे हैं उनकी ओर कि आप इनमें जुड़ो, आपको उनको लालच देकर कि आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा। तो उसमें क्या, उसको बच्चे को डाइवर्ट करते हैं। डाइवर्ट करने से क्या है, वो पैसा नहीं दे पाता तो उसकी फर्जी आईडी सोशल मीडिया पर चलाने के लिए के बाद वो उनका काम ये होता है कि या तो वो पैसा नहीं दे पाता है तो उसको कहा जाता है कि तुम हमारा ये पार्सल लेकर कोई बस में लगाओ या कहीं और दे के आओ। तो उनके हाथों से नशा तस्करी का कार्य करवाया जाता है। सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान की बैठक बुधवार को जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जाखड़ की अध्यक्षता में पुलिस ऑफिसर्स मेस में हुई। बैठक में कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। सैनिक कल्याण बोर्ड की भांति पुलिस कल्याण बोर्ड पुलिस कार्मिकों के पहचान पत्र बनाने की मांग की गई। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जाखड़ ने बताया कि पिछले 3-4 माह से RGHS का भुगतान नियमित तरीके से नहीं हो रहा। मेडिकल स्टोर संचालक भुगतान करने से मना कर रहे हैं। आज सेवानिवृत्त कल्याण बोर्ड संस्थान अपने मानगढ़ की मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग में कई बिंदुओं पे विचार विमर्श किया गया। एक तो पिछले 3-4 महीने से RGHS भुगतान नियमित से नहीं हो रहा है। मेडिकल स्टोर वाले मना कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे। तो RGHS का भुगतान सहित सबको किया जाए प्रदेश स्तर की, जिसमें जैसे सैनिक कल्याण बोर्ड है वैसे पुलिस कल्याण बोर्ड बनाया जाए। ये संबंधित जिले में अभी जहाँ से रिटायरमेंट हुए वहाँ पे उठता है, लेकिन ये TADA सभी के निवास स्थान पे जो जिला है, ये पुलिस को जो भी कोई है संगठन तो वहाँ जिला स्तर पे ही। भारत पाकिस्तान की सरहद पर बसी शिव विधानसभा के युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने एक अच्छी पहल की है। मरुभूमि बाड़मेर से देवभूमि हरिद्वार की तीर्थ यात्रा के लिए बुजुर्गों का पूरा खर्च युवा विधायक रविंद्र सिंह खुद निजी तौर पर उठा रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, रौसा तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं, रौसा तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। देश भर में अपने अलग अलग नवाचार की वजह से पहचान बना चुके बाड़मेर के शिव विधायक एक बार फिर एक मिसाल कायम करते नजर आए हैं। विधायक रविंद्र सिंह भाटी शिव क्षेत्र के तकरीबन 80 बुजुर्गों के एक दल को निःशुल्क तीर्थ यात्रा पर हरिद्वार के लिए अपने साथ लेकर रवाना हुए हैं। यह केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि उन बुजुर्गों के जीवन में एक अनमोल और यादगार क्षण जोड़ने की एक भावनात्मक और सराहनीय पहल है। इस यात्रा का विशेष महत्व उन बुजुर्गों के लिए है जिनके कदम शायद अब उतनी तेजी से नहीं चल पाते हैं, लेकिन जिनकी आस्था और श्रद्धा के पंख अब भी हरिद्वार जैसी पवित्र स्थलों पर उड़ान भरने का सपना देखते हैं। शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रविंद्र सिंह भाटी का रेलवे स्टेशन पर अजय सिंह रावत सर के नेतृत्व में स्वागत किया गया।
बाड़मेर से शिव विधानसभा है। शिव विधानसभा में रविंद्र भाटी ने अपने बेस पे एक 80 यात्रियों का हरिद्वार के लिए, बाड़मेर से हरिद्वार के लिए जत्था भेजा है। तो वो उनके माता पिता समान है। और उसके बाद में क्या कि हमारी जो हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये पधारे हैं, तो उनके स्वागत और सम्मान के लिए हम आज इनका हनुमानगढ़ की पावन धरा पे हमने स्वागत किया साहब। कस्बे में इन दिनों गणेश महोत्सव की धूम है। यहाँ के चाचाण मोहल्ला में भी गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके तहत सुबह शाम नित्य पूजा अर्चना के बाद आरती की जाती है। बुधवार को मुकेश चाचान ने यजमान के रूप में पूजा अर्चना करवाई। आयोजन मंडल ने बताया कि शुक्रवार को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। यह प्रोग्राम 7 तारीख से शुरू हुआ और आगे 15 तारीख को विसर्जन है इसका। और इसमें अलग अलग सांस्कृतिक प्रोग्राम, भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह भी इसमें होते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। टाउन रेगर धर्मशाला में बाबा रामदेव की महाराज का रात्रि विशाल जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में भगत ताराचंद ने बाबा रामदेव की महिमा का गुणगान किया। इस अवसर पर भंडारा भी लगाया गया। में बसई मर बाबेरी सुरतिया, आशा में बसई रे मर बाबेरी सुरतिया। वो जब देखी बाबारी प्यारी मूर्तिया, वो जब देखी बाबारी प्यारी मूर्तिया, मेरा में बसई रे मर बाबारी सुरतिया, आशा में बसई रे मर बाबारी सुरतिया। राधाअष्टमी के मौके पर श्री श्याम मंदिर से पदयात्रा व झांकी का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज के स्वरूपों को प्रदर्शित किया गया। शहर के मुख्य मार्ग से निकली इस पदयात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं श्री श्याम ध्वजा उठाकर यात्रा में शामिल हुई। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।